फ्रेंड्स, मैं प्रीति भड़ाना आपके साथ। तो कैसे हैं आप? और अभी फेस्टिवल ख़त्म हुए हैं, सब लोग अपनी फेस्टिवल की थकान दूर कर रहे हैं। मैंने तो कल बहुत आराम किया है। बाकी आज है 29 अक्टूबर और आज है वेदांत का बर्थडे। वेदांत मेरा बेटा है, जिसको आपने व्लॉग में भी देखा होगा। एंड वेदांत हुआ था 29 अक्टूबर 2007 में। और वेदांत हुआ था मेरे करवा चौथ वाले दिन, जिस दिन मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मतलब कि कंप्लीट क्या, मतलब भूखी थी सारा दिन। तो एक नॉर्मल डिलीवरी थी ये, और वेदांत आया था उस दिन मेरी लाइफ में और बहुत सारी खुशियाँ लेके। सो डॉक्टर ने कहा था कि आपका करवा चौथ का चांद आ गया। तो सच में वो करवा चौथ का चांद ही था मेरे लिए, और बहुत सारी खुशियाँ लेके आया वो मेरी लाइफ में। हर माँ के लिए अपने बेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और सबकी लाइफ में पहली बार माँ बनने का जो चांस होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मुद्रा के टाइम में मैं बहुत खुश थी, बट वेदांत होने के टाइम में एक्सपीरियंस ही डिफरेंट था। स्कूल में हाफ डे हमने लिया है उसके स्कूल से, और हमारा है फैमिली लंच। तो चलो देखते हैं कौन कौन आता है हमारे फैमिली लंच पे। बाकी आपसे शेयर करूं कि जब वेदांत छोटा था तो उसको देख के ही मैं खुश हो जाती थी, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होती थी या मुझे कोई किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, कुछ होता था, उसकी सिर्फ एक स्माइल ही काफ़ी थी मुझे खुश करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। बाकी बहुत सीधा बच्चा था वो, शुरू से ही रोता भी नहीं था ज़्यादा, और उसने मुझे इतना परेशान भी नहीं किया कभी भी। और बस उसको था कि खिला दो पिला दो सुला दो नहला दो, मतलब ऐसा वाला सीन था उसका। पड़ोस में भी किसी को नहीं पता चलता था इस घर में बच्चा रहता है, क्योंकि वो टचवुड बहुत कम रोता था, मतलब कि स्माइल करके उठता था। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्माइल करके उठते हैं, तो वो उन बच्चों में से था जो स्माइल करके उठते हैं। बाकी अब थोड़ा सा शैतान हो गया जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, डांट भी खाता है, पर पहले मैं उसे बिल्कुल भी वो नहीं करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो आई एम सो लक्की कि वो मेरी लाइफ में आया, और आप लोग उसको विश करो एंड उसको अपनी दुआएं दो। और माँ की दुआएं तो हमेशा अपने बच्चे के साथ होती हैं। तो चलो मिलते हैं हम बर्थडे सेलिब्रेशन पे। तो रान जी, कैसे लग रहा है आपको? आज आपके बेटे का बर्थडे है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है। आज वेदांत का 15th बर्थडे है। बच्चे कब बड़े होते हैं पता नहीं चलता। अभी लगता है यार अभी थोड़े दिन की बात थी जो पैदा हुआ है। लेकिन 15 साल का हो चुका है, 10th क्लास में है, मेरे बराबर का आ रहा है वो अब। तो अच्छा लग रहा है आज, और एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर हम कर रहे हैं। रही बात स्टिक की, तो स्टिक की बात मैं आपको बता दूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है, लड़का हो लड़की, पैदा होने के 6 साल तक वो मासूम होता है, वो कुछ नहीं समझेगा, आप जितना उसको डांट लो। तो 6 साल तक आपको उस बच्चे की चंचलता के साथ ही खेलना पड़ता है। वो जैसा भी है आपको उसको थोड़ा झेलना पड़ता है। लेकिन 6 साल से 18 साल तक आपको उसको टाइट रखना है, उसको दिशा बतानी है जिंदगी की, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जरूर बताना है। इसलिए 6 से 18 बहुत ही ज्यादा, ये लगा ले कि भट्टी में, है ना, तपाने वाला टाइम होता है, जो हमें तपाना पड़ता है उस बच्चों को कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब तो 10th में आ गया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ उसको बतानी भी पड़ती है कि यार ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, भले पॉलिटिक्स हो, पर्सनल हो, या बाहर समाज हो, तो सबके लिए हमें उसको बताना पड़ता है धीरे धीरे। और इसके अलावा 18 साल के बाद बच्चा लीगली भी इंडिपेंडेंट होता है और समझ से भी इंडिपेंडेंट होता है। 18 साल के बाद आप किसी भी बच्चे पे अपनी जोर जमाइश कर नहीं सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए। इसलिए वो 18 साल के बाद डिसीजन ठीक ठाक ले, अच्छे ले, इसलिए हमें उसको 6 से 18 तक तपाना पड़ता है, थोड़ा टाइट होना पड़ता है। और रही बात टाइट होने की, माँ बाप में से एक टाइट हो, एक ठंडा एक गर्म, ये होना चाहिए हमेशा। दोनों टाइट होंगे तब भी नहीं चलेगा, और दोनों ठंडे होंगे तब भी नहीं चलेगा। तो ये स्टिकनेस का रीजन ये है। तो एक ऐसे भी होता है कि मैं गुस्सा करती हूँ तो राजी कहीं ना कहीं खुद उसको शांत कर लेते हैं। हाँ, और ऐसे ही होना चाहिए। अगर मम्मी गुस्सा कर रही है तो पापा को थोड़ा शांत होना चाहिए, पापा गुस्सा करे तो मम्मी को शांत होना चाहिए। आपको कैसे लगा जब वेदांत हुआ था? बहुत अच्छा लगा था वेदांत हुआ था भाई। मैं पहली बार मैं फादर बना था, तो बहुत ही खुशी का दिन था मेरे लिए। गोलू गोलू था ही, और बचपन में हम उसको बड़ा खिलाते थे। वो नटखट भी था, और शैतानी तो कभी करता नहीं था, ना रोता था, पर वो खेलता बहुत था वो। आपको ऐसी कोई चीज़ याद है लाइफ, मतलब जो उसकी बचपन की आपको बहुत याद रहती हो?
वेदांत की बचपन की बस एक आदत थी कि वो वो क्या होता था कि जब हम रात में अंधेरे में सो रहे होते थे लाइट बंद करके, तो उसकी आदत थी कि वो उठता था और उठ के उसको जब नजर आता था वो चलता रहता था और जब वो चलता रहता था घुटने के साथ, तो कहीं पर भी उसको टक्कर लगेगी वो वही सो जाता था। तो कभी कभार क्या होता था कि बेड एक दीवार के साथ में लगा हुआ है और दीवार और बेड के बीच में थोड़ा गैप है, तो वो रात में उठा और रात में टक्कर करते करते गया और वो आधा उसके बीच में गिर गया और वो वहीं सो गया। सुबह हमने देखा थी वो वहाँ आधा नीचे लटका हुआ था, आधा ऊपर था। हाँ ये सच है बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें ऐसी याद रहती है बचपन की बच्चों और तो एंट्री फ्री नहीं है, फ्री आई है। बच्चे आए स्कूल से, बस हम यहीं पे रेडी हो जाए। हैप्पी बर्थडे। तो भाई हम आ गए देसी चटोरे, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वर्ल्ड स्ट्रीट में। तो देखो ऐसे इन लोगों ने डेकोरेशन कर रखी है, अंदर से बहुत सुंदर इस तरह से ये लोग डेकोरेशन कर रखी है फूल से। और अभी मुद्रा रेडी है, अवन्या आ गई है और वेदांत भी चेंज करके वेलकम हो रही है। ग्लैमर्स आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। ये अनीता दी वेलकम वेलकम, देखो हमारे गेस्ट आ चुके हैं। ये पूनम दीदी, ये सीमा दीदी, सारी बुआ आ चुकी है, हेलो। और ये हमारी संगीता दी बुआ प्यारी सी। तो हमारी चारों बुआएं आ चुकी है, हेलो हेलो। चौथी कहाँ गई वो रही। तो फ्रेंड्स हमारी पार्टी सेलिब्रेशन हो गई है शुरू और घर के सब गेस्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिव्यू सुनाती हूँ अपनी बड़ी दी का। कैसे लग रहा है आपको वेदांत के बर्थडे का 15 इयर्स कंप्लीट हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है, याद आ गया वो पुराना दिन कि हमारी भाभी का पहला करवा चौथ, हम अपने घर में करवा चौथ मना रहे हैं। फोन आया जी भतीजा हो गया, आ जाओ फटाफट हॉस्पिटल। तो अब मानो कि कैसे करवा चौथ मनाया गया। भाभी जी हॉस्पिटल, शौक इतना कि मैं करवा चौथ कैसा बनाऊँ भाभी जी को पहला। बस जो पूजा वूजा करी, जब भतीजा हो गया, जो खुशी का माहौल था उसको मैं बता नहीं सकती। भाभी थी ये अच्छा लगा, पर उसको एक आदत डालती थी। मैंने जहाँ पे मैं आई थी, मैं साड़ी पहनती थी और छल्ला डालती थी, छुप छुप छुप, तो ये देखता था। और दीदी हमेशा इसके लिए एक छल्ला लगा के आती थी, हमेशा लगा के आती थी, तो घुंघरू की आदत डाली थी। बहुत ही स्वीट और गोल गोल था। थैंक यू। हेलो, तो कैसे लग रहा है आपको आज आपका भतीजा 15 साल कंप्लीट कर चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई पल जो आपको याद हो उसके बारे में? इसके हर पल याद है, हर पल। हम इसको कभी पैसे देते थे तो ये वापस हमें देता था छोटा सा बचपन में। और जब इसका हुआ था तो मैंने ही इसका जापा करा था। हम 4 महीने थी तो मैंने इसका जापा करा था। खूब अच्छा, मतलब रोता बहुत था और नोटी बहुत था, पोटी बार बार करता था। इसकी पोटियाँ बहुत साफ करी है मैंने। और आपकी पिक्स भी है पोटियों के साथ। दोनों भाइयों को मिलके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मतलब नहाने से थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि थोड़ी सी वैसा मौसम था तो थोड़ा डरता था। मैं नहीं नहा पाती थी क्योंकि मैं डरती थी बच्चे को नहलाने में। तो भाभी ने मुझे सिखा दिया कि बच्चे को कैसे नहलाते हैं। मैंने खुद नहलाया इसको। तो ये छोटे छोटे पल होते हैं जो बुआओं को हमेशा याद रहते हैं। बहुत याद करती मैं तो। अब बुआ आप बताओ आपका कैसे रहा? हेलो हेलो। मुझे वो दिन कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। करवा चौथ का दिन था और इसके फूफा जी ने मुझे बताया कि तेरे भतीजा हुआ है। इतने खुश थे इसके फूफा जी कि कहते पूजा बाद में, पहले चल अपने भतीजे को देखने के लिए। मैं अपने भतीजे को देखने आई हूँ। फिर कहते आज तेरे को भूल भुलैया फिल्म दिखाऊंगा। उस दिन इन्होंने भूल भुलैया फिल्म दिखाई और मेरा सिनेमा हॉल में ही बर्गर से मेरा व्रत खोला था। मैंने उस दिन पूजा भी नहीं की थी, मतलब आपने पहली बार चांद भी नहीं देखा था। मैंने अपने भतीजे को देखा, पहली बार आपने ऐसे करवा चौथ मेरा भतीजा। अरे वाह क्या बात। कैसे लग रहा है आपको वेदांत का 15 बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए? वो तो हर साल अच्छा लगता है।
ऐसी कोई बात जो आपको याद हो इसके बारे में? हाँ, ऐसी कोई बात ऐसी थी कि जो वेदांत हुआ था, मैंने उसको मतलब 15 से 20 दिन बाद देखा था, और उसके 15-20 दिन देखने के बाद मैंने उसको बिल्कुल डायरेक्ट 6 महीने बाद देखा था। और मम्मी लेके आई थी मेरे घर के पास उसको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत दिल था उसको देखने का। तो इतना वो क्यूट था ना, मतलब बिल्कुल रूही जैसा वाइट और पिंक कलर इसकी लिप्स, मतलब इतना एक प्राउड फील होता है ना कि यार इतना सुंदर सा बच्चा मेरे भाई का है। और मेरी भाभी ने एक होता ना, किसी को प्राउड फील होता है मेरा भतीजा कितना सुंदर था, ऐसी तो और आज भी इतना अच्छा केयरिंग है, तो वो बहुत अच्छा है। लव यू वेदांत। दुआओं का प्यार हमेशा वेदांत पे बना रहे, इसी दुआओं के साथ हम चलते हैं। मौसा जी, जिससे इनका बॉन्ड ही अलग है। वेदांत को ढेर सारी शुभकामनाएं उसके 15 साल पूरे करने में, और इज़ अ वेरी वेल बिहेव्ड किड, और आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। उसके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और सब कंपेयर करते हैं कि वो आपके जैसा है, तो आपके जैसे हायर भी लेके स्कोरिंग करना। अच्छा स्कोर करे, मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाए। थैंक यू सो मच। मासी, अरे बता देना। तो हम आए मासी के पास, मासी बिजी है खाने में, पर फिर भी हम इनसे पूछ के रहेंगे। जब वेदांत हुआ था तो सारे गली में खबर फैल गई थी, प्रीति का लड़का हुआ, प्रीति का लड़का हुआ। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, और फर्स्ट टाइम मैं मासी बनी थी, मेरी पदवी चेंज हो गई थी, और प्रीति ने कहा कि मैंने तुझे पाला, तू मेरा लड़का पाला। तब मैंने माँ बनना सीखा, मतलब मेरी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू काम करना शुरू किया। हाँ, मैंने काम करना फर्स्ट टाइम शुरू करा, मैंने बच्चे को फर्स्ट टाइम संभाला, फर्स्ट टाइम उसको नहलाया, तो ये मेरी ट्रेनिंग टाइम था जो मैंने बहुत अच्छे से करा, और मैं एक माँ बनी। और जितना इजीली इसने वेदांत को संभाला, उतना मुश्किल से अपने बच्चों को संभालने में होता है। वेदांत बहुत अच्छा बच्चा है, और वो इतना क्यूट था, खाना खिलाओ और सुलाओ, कभी रोता नहीं था, कभी उसने तंग नहीं करा। और ये पहला बच्चा था हमारे घर का, तो जब भी उठता था तो हंस के उठता, स्माइल करता था। हमेशा स्माइल करता था, उसको कभी रोके नहीं, स्माइल करता। पैर भी चूने होते हैं। ओह क्या बात। लो मासी को, अभी सबको मिलेगा ये। रुको 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 रुको, आप दे दो, विदाउट परमिशन कुछ नहीं, ये मिलेगा इसको। तू मेरी आँखों का तारा है, तू जिंदा है, तू मेरा सूरज है, तू मेरी आँखों का तारा है, तू जीती